आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में मजीद 10 दिन तक लॉकडाउन को तौसी दी गई है। छूट के औकात में इजाफा करते हुए उसे 1 बजे तक कर दिया गया है। साथ में 1 घंटा और ग्रेस पीरियड दिया गया है ताकि लोग अपने घरों तक लौट सकें। उसके बाद 2 बजे से यानी 2 PM टू 6 AM दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा। प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक़िदा काबीना इजलास में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद वज़ीर आला ने फैसला किया कि 31 में से 10 दिन तक लॉकडाउन को जारी रखा जाएगा। इसके तहत सुबह 10 बजे तक दी जाने वाली छूट में भी दोपहर 1 बजे तक तौसी करने का फैसला किया गया। 1 बजे के बाद घर वापसी के लिए 1 घंटे की छूट दी जाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी है। रियासती काबीना ने रियासत में 7 नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी दे दी है, जो मुख्तलिफ अजला में कायम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लॉकडाउन में तौसी के अलावा रियासत में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल, लॉकडाउन से कोरोना केसेस में कमी, धान की खरीदारी, सरकारी दवाखानों में तिब्बी सहूलतों की फराहमी और खानगी दवाखानों में ज़ायद फीस की वसूली पर रोक लगाने जैसे उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तकरीबन 6 घंटे तक जारी रहे काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने रियासत के 7 अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी दे दी, जिसमें महबूबाबाद, संगारेड्डी, जगतियाल, नागर कर्नूल, वनपर्ती, कोत्तागुडम और मंचिरियाल शामिल है। चीफ मिनिस्टर ने काबीनी रुफ़ा से कहा कि मज़कूरा अजला में नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ टीचिंग हॉस्पिटल और नर्सिंग हॉस्पिटल भी कायम किया जाएगा, जिसके ज़रिए मज़कूरा अजला में मकामी सतह पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में वाक़ उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल से मुख्तलिफ अजला के मरीज़ रुजू हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन 2 बड़े सरकारी दवाखानों में काम का बोझ ज़ायद हो रहा है। बोझ को कम करने के लिए हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए उससे मुल्हक़ा टीचिंग हॉस्पिटल भी कायम किया जाएगा, ताकि हर ज़िले के आवाम को उसी ज़िले में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। इसके अलावा तेलंगाना में कल से अराजियात और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 12 में से दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस तनाजुर में गाड़ियों और अराजियात का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से हुकूमत के ख़जाने पर भारी असर पड़ा है। समझा जाता है कि रेवेन्यू को नज़र में रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लॉकडाउन की मुखालिफत करते हुए चंद्रशेखर राव हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लॉकडाउन में मजीद तौसी ना करें। इस सिलसिले में सदर मजलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तेलुगु ज़बान में 5 ट्वीट किए थे। सदर मजलिस ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गरीबों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लोग रोज़गार से महरूम हो रहे हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने का मुस्तकिल हल टीका अंदाजी है, इसलिए जल्द से जल्द टीका अंदाजी के प्रोग्राम को अंजाम दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के तेलुगु ट्वीट की हर गोशों से तारीफ की गई, लेकिन शायद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने या तो ये ट्वीट्स देखे ही नहीं या फिर उन्हें देखकर नज़रअंदाज कर दिया और कुछ घंटों बाद रियासत में लॉकडाउन जारी करने का फैसला सुना दिया। तेलंगाना में पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से निफाज अमल में ला रही है। गैर ज़रूरी तौर पर सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में तमाम चेक पोस्टों के करीब पुलिस की भारी तादाद देखी जा रही है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में अब तक 11,513 मामला लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के दर्ज किए गए हैं। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 58,050 मामला दर्ज किए गए हैं। जुमला 1,15,817 गाड़ियों को जब्त किया गया। रंगारेड्डी के शादनगर, कोत्तूर, नंदीगामा पुलिस स्टेशन के हुदूद में खुसूसी चेक पोस्ट लगाते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर मुस्लिम नौजवान पर लाठी से हमला करते हुए उसे जख्मी करने वाले पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा प्रेस रिलीज में कहा गया कि भवानी नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता शिव कुमार PC 6096 ने अवाम से नामुनासिब रवैया अख्तियार किया है, इसीलिए उनको ताहुक्म सानी CAR हेडक्वार्टर्स से अटैच कर दिया गया। शिव कुमार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है और भवानी नगर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर N वेंकटेश वर्लू से वजाहत तलब की गई है।
लॉकडाउन में पुलिस से बचने के लिए हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी गाड़ी पर एमएलए का स्टिकर लगा लिया था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। नारसिंगी इलाके से एक गाड़ी गुजर रही थी जिस पर रुकने असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। शुबे की बिना पर पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया तो मालूम हुआ कि वो गाड़ी रुकने असेंबली की नहीं है, बल्कि लॉकडाउन में पुलिस से बचने के लिए उसने ये स्टिकर लगाया है। पुलिस ने गाड़ी से स्टिकर निकलवाया और गाड़ी सवार को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। वाज़ेह है कि हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की पकड़ में आने से महफूज रहने के लिए कई अफराद की जानिब से प्रेस का स्टिकर का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद दिन कबल हैदराबाद के सिकंदराबाद में चिकन सेंटर के एक मालिक को पकड़ लिया गया, जो कार पर प्रेस का स्टिकर लगाकर घूम रहा था। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन 4,88,859 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,810 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 75 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 43 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों में 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इस दौरान 3,463 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई और 2,64,342 लोग ठीक भी हुए। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,801 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,75,827 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 35,042 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 16 अफराद हलाक हुए। इससे अब तक रिकॉर्डशुदा कोरोना अमवात की कुल तादाद 3,263 हो गई है। तेलंगाना में आज 3,660 अफराद सेहतियाब हुए हैं। आज जीएचएमसी के हुदूद में 390 नए मामला दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में इतवार के रोज मुसलसिल तीसरे दिन भी इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स यानी हाई रिस्क ग्रुप्स के लिए कोविड-19 की टीका अंदाजी का अमल तेजी के साथ अंजाम दिया गया। इस जमरे के तहत निशानदही करदा बेनिफिशियरीज, जिनको सुपर स्प्रेडर्स भी करार दिया गया है, उनकी बड़ी तादाद ने रियासत भर के टीका अंदाजी के मराकज़ पर कतार में ठहर कर टीके लगवाए। इस खुसूसी मुहिम के तहत रियासती सेहत के हुक्काम ने 7,78,000 अफराद के अहाते का मंसूबा तैयार किया है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन, रैतू बाजारों में काम करने वाले, किराने की दुकान, शराब की दुकानात में काम करने वाले, ठेला मंडी पर सड़कों पर अशिया फरोख्त करने वाले, सैलून्स की दुकानात, लॉन्ड्री सर्विसेज, पान की दुकानात, तरकारियों, फलों, फूलों, चिकन, मीट और मछली मार्केट्स में काम करने वालों को इस खुसूसी मुहिम के तहत टीके दिए गए। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान सेहत के हुक्काम ने 2,12,000 अफराद को टीके दिए हैं। इनमें तकरीबन 50,000 अफराद ऐसे हैं जिनकी उम्र 45 बरस से ज़ायद है। डायरेक्टर सेहत आमा व ख़ानदानी बहबूद डॉक्टर जी श्रीनिवास के मुताबिक हफ्ते को 1,10,562 अफराद को टीके दिए गए। उनमें से 28,382 अफराद ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज दिया गया। इसी तरह रियासत में अब तक 59,89,000 डोज दिए गए हैं। रियासत भर की 1,069 मराकज़ पर टीका अंदाजी की मुहिम अंजाम दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने टीका अंदाजी के मराकज़ पर जोखिम वाले गैर महफूज ग्रुप्स वाले अफराद को टीके देने अजला में खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। रामागुंडम में आज कोयले की कानों में काम करने वाले अफराद के लिए कोविड टीका अंदाजी की मुहिम का आगाज़ किया गया। रामागुंडम वन इलाके की कोयले की कानों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए संगारेड्डी एरिया हॉस्पिटल गोदावरी खनी में टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के सदरनशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीधर की हिदायत के बाद सिंगरेनी रामागुंडम इलाके के कारकुनों के लिए इतवार को टीका अंदाजी की मुहिम शुरू हुई और आज तकरीबन 100 वर्कर्स को टीके दिए गए जिनकी उम्र 45 बरस से ज़ायद थी। इन अफराद को कोवैक्सीन का पहला डोज दिया गया। मेडिकल स्टाफ ने इस मौके पर उन वर्कर्स की काउंसलिंग की और टीका लेने के साथ साथ समाजी फासला, मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अहमियत के सिलसिले में बेदारी पैदा की। तेलंगाना के जिले खम्मम में हुकूमत के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके तहत 10 अस्पतालों में कोविड के इलाज की खिदमात की इजाज़त मनसूख कर दी गई। इस सिलसिले में खम्मम के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिस की डॉक्टर मालती ने यह बात बताई। खम्मम के सरकारी अस्पताल की स्टाफ नर्सेस ने खाली ओहदों को जल्द पुर करने का मुतालबा किया और इस मसले पर एहतजाज किया। उन नर्सेस के मुतालबे पर बल्दी कमिश्नर और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट ने बात की और उनके मसाइल के
की यकीन दहानी करवाई। उन नर्सेस ने इस मौके पर कहा कि नर्सेस के ओहदे खाली होने की वजह से उन पर काम का बोझ ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि वो वबा के इस दौर में उन पर काम के बोझ को कम करने के लिए इस अस्पताल में नर्सेस के ओहदों को फौरी पूर्ण करने के इकदाम करें। उन्होंने कहा कि काम के बोझ की वजह से वो छुट्टी भी नहीं ले पा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते तक आइसोलेशन वार्ड में वो खिदमत अंजाम दे रही हैं। उन नर्सेस ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि वो रोज़ाना तकरीबन 9 से 10 घंटे ड्यूटी करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी काम के दौरान छुट्टी का हक हासिल है, ताहम इस हक से उन्हें महरूम किया जा रहा है। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने अदा किया है कि दिसंबर तक मुल्क के तमाम शहरियों को कोविड के टीके देने के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में इकदाम के जरिए हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत के 7 साल की तकमील के मौके पर सिकंदराबाद लोकसभा हल्का जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने लालापेट में जयशंकर इंडोर स्टेडियम में जीएचएमसी के वर्कर्स में ग़िज़ाई पैकेट्स और कपड़ों की तकसीम की। किशन रेड्डी ने वज़ीर आज़म के सेवा ही संगठन विजन को मुस्तहकम करने और मोदी हुकूमत के 7 साल की तकमील के मौके पर राहत सरगर्मियों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 2 साल की तकमील के मौके पर मुल्क भर में खिदमात के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। మే జూన్ 2 నెలల పాటు ఉచిత బియ్యం కూడా వాళ్ళకి అందుతాయి. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివే పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు మిడ్ డే మీల్స్ నరేంద్ర మోడీ గారు ఇస్తారు. అది కూడా మిడ్ డే మీల్స్ స్కూల్ నడవడలేదు కాబట్టి వాళ్ళ అకౌంట్లలో పైసలు వేయాలని చెప్పి కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు కూడా ఆర్థిక సాయం అందించాలి. అదేవిధంగా ఈరోజు మరి ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా చేశారు. అదేవిధంగా రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్ కొరత లేకుండా చేశారు. వెంటిలేటర్ కొరత లేకుండా చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి ఎక్కడ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని హాస్పిటల్స్లలో పిఎం కేర్స్ ద్వారా ఈరోజు ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లను కూడా ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఇప్పటికే 2 ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశాం. కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు, నిమ్స్లో, ఉస్మానియాలో, ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్లో కూడా ఈరోజు ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज कारवान असेंबली हल्के के गोलकुंडा में वाक़ मिर्ज़ा गार्डन में 40 बेड्स के कोविड केयर सेंटर का रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के साथ इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कोविड केयर सेंटर को जीएचएमसी, एसडीएफआई, केयर इंडिया, एक्सिस फाउंडेशन, एसबीएम कुपर, तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट की जानिब से चलाया जा रहा है। इस मौके पर खिताब करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने उन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया जो इस कोविड केयर सेंटर को चलाने में अपना ताउन दे रहे हैं। हल्का असेंबली कारवान में मिर्ज़ा गार्डन में यहाँ पर एसडीआईएफ, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप इन तमाम एनजीओज़ की तरफ से यहाँ पर इस शादी खाने में एक 40 बेडेड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ पर आज शुरुआत की गई है। मैं शादी खाने के मालिक जनाब खलील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बग़ैर कोई मुआवजा लिए अपने शादी खाने को इन तमाम एनजीओज़ को दिया कि यहाँ पर एक 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू किया जाए। मैं अपनी जानिब से बहैसियत एमपी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम एनजीओज़ का, जिसमें एसडीआईएफ, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आइसोलेशन सेंटर का आगाज़ किया। मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो हजरात जिनको कोविड है, माइल्ड कोविड है, वो यहाँ पर आकर आइसोलेशन यूनिट में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं और फ्री में यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम एनजीओज़ मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं, खिदमत।
बानियों सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने पार्टी हेडक्वार्टर्स पर अपने खामोश एहतजाजी प्रोग्राम को खत्म कर दिया। उन्होंने सुबह 8 था 9 बजे खामोश एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासत के गरीब मरीजों के इलाज के लिए सहूलत फराहम की जाए, क्योंकि ये उनका हक है। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद कोविड वबा की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासत भर में रैपिड एंटीजन किट्स फराहम किए जाएं। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के तमाम मौज़ूआत में अलग थलग मराकज़ कायम करें। कोदंडराम ने कहा कि रियासती हुकूमत को चाहिए कि रियासत के तमाम अवाम के लिए कोविड के टीके मुफ्त फराहम करे। कोविड से मरने वाले अफराद के अरकान खानदान को मुआवजा फराहम किया जाए। उन्होंने रियासत के खानगी दवाखानों की जानिब से गरीब और मासूम अफराद को लूट लेने का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी लूट पर रोक लगाने के लिए मुसलसिल काम करने कमेटी का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए। అన్ని రకాలైన సహాయాలు అందిస్తున్నారు. మార్కెట్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి కావలసినవి తెచ్చివ్వటం, మందులు తేవటం, పరీక్షలు చేయించుకోవటానికి కావలసిన శాంపుల్స్ తీసుకెళ్ళటం, రిపోర్ట్స్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం, డాక్టరు సలహాల కోసం కావలసిన సహాయం అందించటం, ఇట్లాంటివి అనేక పనులు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కోవిడ్ బారిన పడ్డారు కదా అని భయపడి దూరంగా ఉండట్లేదు. నిజంగా ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా సహాయం. వాళ్ళకి వాళ్ళ రోజువారీ జీవితం అంతా ఇంకా దీని చుట్టే తిరిగిపోతున్నది. ఇంకో పని ఇది పెట్టుకోవటం లేదు. వాళ్ళకంటూ ఇంకో సొంత జీవితం కూడా ఉండట్లేదు. అంత మానవతా దృక్పథంతో కార్యక్రమం చేస్తున్నటువంటి హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వారికి, అదేవిధంగా రాయల్ సుభాష్ చంద్రబోస్। इस साल मिर्ग के मौके पर अस्थमा की मछली की दवा तकसीम नहीं की जाएगी। बथनी खानदान के हरिनाथ गौड़ ने बताया कि इस साल मछली की दवा में तकसीम नहीं की जाएगी। कोरोना के केसेस में इजाफे को देखते हुए और इससे निपटने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन के पेश नज़र दवा तकसीम न करने का फैसला किया गया है। 8 जून को ये दवा तकसीम की जानी थी, लेकिन इस बार सिर्फ अफराद ख़ानदान में ही इसकी तकसीम अमल में आएगी। वाज़ेह है कि हर साल बथनी ख़ानदान की जानिब से अवाम को अस्थमा के मर्ज के इलाज के लिए ये मछली की दवा मुफ्त में फराहम की जाती है। रियासती काबीना से बरतरफ वजीर ईटला राजेंद्र आज शाम दिल्ली रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक राजेंद्र अपने दौरे दिल्ली के मौके पर पीर के रोज़ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के अहम कायदीन से मुलाकात करेंगे। राजेंद्र के हमरा येला रेड्डी के साबिक रुकन असम्बली रविंदर रेड्डी भी दिल्ली रवाना हुए हैं, जो चंद माह से टीआरएस से दूरी अख्तियार कर चुके हैं। ज़राए ने बताया कि आज रात बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी भी दिल्ली रवाना होने वाले हैं। समझा जाता है कि पीर को साबिक वजीर ईटला राजेंद्र बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और किशन रेड्डी के हमरा जेपी नड्डा और दूसरों से मुलाकात करेंगे। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि राजेंद्र बीजेपी के कौमी कायदीन से मुलाकात के दौरान ही पार्टी में शामिल होंगे या फिर रियासत में एक अलहदा तकरीब मुनक़िद करते हुए बाकायदा तौर पर पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि फ़िलवक्त वो टीआरएस पार्टी और असम्बली की रुकनियत रखते हैं। ताहाल उन्होंने इन दोनों ओहदों से इस्तीफ़ा पेश नहीं किया। राजेंद्र के करीबी ज़राए ने बताया कि मुलाकात रस्मी होगी। दिल्ली से आमद के बाद राजेंद्र टीआरएस पार्टी की इब्तदाई रुकनियत और असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा पेश करेंगे। बाद अज़ां वो बाकायदा तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मख्तस अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम का सामना कर रहे ई राजेंद्र से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने पहले कलमदान छीन लिया था। बाद अज़ां रियासती गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र को काबीना से बरतरफ करने की सिफारिश की थी। चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर गवर्नर ने फौरी असर के साथ राजेंद्र को काबीना से बरतरफ कर दिया था। इसके बाद से ही राजेंद्र बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राजेंद्र ने काबीना से बरतरफी के बाद कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनका मुकम्मल झुकाव बीजेपी की तरफ देखा गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते राजेंद्र से तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज और रियासत के दीगर कायदीन ने बातचीत की। राजेंद्र ने गुज़िश्ता मंगल को मरकजी वजीर किशन रेड्डी से भी मुलाकात की थी और बीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। बाद अज़ां तेलंगाना बीजेपी के कायदी ने राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने या ना करने से मुतालिक पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की राय हासिल की थी और जेपी नड्डा ने राजेंद्र को पार्टी में शामिल करने की इजाज़त दे दी। इस इजाज़त के बाद ही राजेंद्र दिल्ली रवाना हुए हैं। बरतरफ वजीर ईटला राजेंद्र की अहलिया जमुना ने पुलिस और इंटेलिजेंस के अहदेदारों के जरिए धमकाने का टीआरएस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने शामीरपेट में वाक़ अपनी क़यामगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर
उन्होंने केसीआर हुकूमत का नाम लिए बगैर उनकी हैचरीज और गोदामों के ताल्लुक से झूठी तशहीर करने के मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमने मसाईपेट में 46 एकड़ अराजी खरीदी थी और ज़मीन के एक टुकड़े पर भी कब्जा नहीं किया। टीआरएस कायदीन या चीफ मिनिस्टर केसीआर का नाम लिए बगैर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हैचरीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सख्त मेहनत के जरिए उनका खानदान यहां पर पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी अराजी पर कब्जा नहीं किया गया या किसी से दगाबाजी नहीं की गई। जमुना ने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस की क़यादत ज़ात पात की सियासत कर रही है जो मुत्तहिदा रियासत में नहीं थी। ये इल्ज़ाम लगाते हुए उनके गोदामों को खाली करने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ओहदेदार ये साबित कर दें कि उनके खानदान ने 1 एकड़ अराजी पर कब्जा किया तो वो ज़मीन पर अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार है। इसी तरह अगर इल्ज़ामात साबित करने में ओहदेदार नाकाम रहे तो क्या ओहदेदार ऐसा करने तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि हम 1992 में यहाँ आए और 1994 में देवर यजमाल में अराजियात की खरीदारी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गोदाम के इलाके पर जो अखबार का दफ्तर कायम किया गया है, इस अखबार में झूठी खबरें शाये हो रही हैं। हमने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक के दौरान हमारे असासे जात फरोख्त किए। उन्होंने कहा कि उनके शौहर ईटला राजेंद्र की इज्जत नफ्स और सुनहरे तेलंगाना के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका ख़ानदान अपने असासे जात फरोख्त करने तैयार है। ఇక్కడ ఉంటుంది ఒక గోదాం కట్టిరు అంటే పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఉండే ఆ పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ కొన్ని తీసేసి ఒక గోదాం కావాలంటే గోదాం కట్టించినాం 2008లో అది ఆ 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ అగ్రిమెంట్లో కూడా వాళ్ళు ఏమేమి అడిగిరో అవన్నీ అగ్రిమెంట్లో రాసి కట్టిస్తే అవన్నీ ఓకే అని పెట్టి సదకాలు పెట్టి అవన్నీ చేసినాకనే వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు స్టాక్ దించారు। ఇవాళ ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ ఇంత కష్టపడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాక తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే వీళ్ళకి ఆ కిరాయి రావద్దు, వీళ్ళు ఆ కిరాయితోటి బతుకుతున్నారు, వీళ్ళు ఆ కిరాయితోటి పేద ప్రజలకు సహాయం చేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళకు ఫోన్ల మీద ఫోన్లు రోజు 10 ఫోన్లు చేయడం వాళ్ళకు, అది ఖాళీ చేయరి, అది ఆ గోదాం ఖాళీ చేయండి, ఆ గోదాం ఖాళీ చేస్తేనే మీకు సరుకు వస్తుంది, ఆ గోదాం ఖాళీ చేస్తేనే మెటీరియల్ పంపిస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళు ఖాళీ చేసే ముందు 2 నెలల ముందు మాకు ఇవ్వాలి, ఒకటి ఖాళీ చేస్తాం 2 మంత్స్లో కానీ అది ఇవ్వలేదు। వాళ్ళు రాత్రి ఆ డిపోను వేరే దాంట్లోకి మార్చుకున్నారు। వాళ్ళు మాకేమని పంపించిరయ్యా అంటే టాయిలెట్లు లేవు। यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान और उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहम ओहदों पर किसी भी मुसलमान की अदम नामजदगी पर इजहार हैरत व अफसोस जाहिर करते हुए अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि मुसलमान हर शोबे हयात में अपनी काबिलियत व सलाहियत का लोहा मनवा चुके हैं और किसी भी दीगर कौम से पीछे नहीं हैं, लेकिन सेकुलरिज्म, रवादारी और इंसाफ का दम भरने वाली हुकूमत के सरबराह चंद्रशेखर राव ने हालिया मुख्तलिफ तकर्रुरात में मुसलमानों की अदम शमूलियत के ज़रिए मुसलमानों को मायूसी और बेचैनी में मुब्तला कर दिया है। साबिका हुकूमतों ने भी कभी मुसलमानों को इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन टीआरएस हुकूमत का मुसलमानों के साथ मौजूदा रवैया गौरतलब है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसकी ईमा पर मुसलमानों को सरकारी ओहदों से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। लगता है कि चंद मुतासिब और मुस्लिम मुखालिफ मुशीर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में दाखिल हुए हैं और चीफ मिनिस्टर को गुमराह कर रहे हैं। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि उन्होंने इस ज़िमन में वज़ीर दाखिला महमूद अली के अलावा दीगर आला अहदेदारों बशमूल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बी विनोद कुमार और दीगर से फ़ोन पर गुफ्तगू की, जिस पर उन हुकूमती ज़िम्मेदारान ने तयक़ुन दिया कि जल्दी टीएसपीएससी और वाइस चांसलर्स के ओहदों पर मुसलमान उम्मीदवार का तकर्रुर किया जाएगा और इन तयक़ुनात के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत मुसलमानों के साथ किसी भी तरह का इम्तियाज़ नहीं बरतेगी और साबिक़ा रिवायात को बरकरार रखते हुए इंसाफ करेगी। अमीर हल्का मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुतालबा किया कि वो इन उमूर का सख्ती से नोट लें और इस नाइंसाफ़ी की न सिर्फ फौरी तौर पर भरपाई करें बल्कि आइंदा होने वाले किसी भी तकर्रुरात के अमल में मुसलमानों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। हैदराबाद के पुराने शहर में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गोल मस्जिद के बाजू एक मकान में अचानक आग लग गई। कल शब तकरीबन 12 बजे मकान की दूसरी मंजिल पर यह वाक़या पेश आया, जिसमें जहेज का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इस वाक़े की असल वजह मालूम न हो सकी। कसीब धुएं के साथ आग के शोले काफ़ी बुलंद थे। मकीनों ने इस वाक़े की इत्तला फायर ब्रिगेड को दी, जिसने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है।
अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भाई। घरों में कोई भी है तो बाहर आ जाओ, बोलो बच्चे अच्छे हैं तो शुभ चक्कर छोटे में से बाहर अंदर चले गए, शहर हैदराबाद के नवाही इलाके महेशवरम की आउटर रिंग रोड के करीब चलती कार में अचानक आग लग गई। ये वाकया इतवार की सुबह पेश आया। ये कार गच्चीबौली की सिम जा रही थी कि उसके ड्राइवर ने आउटर रिंग रोड की चिन्ना गोलकुंडा रोड के करीब कार में धुआं देखा। इसके साथ ही ड्राइवर कार में सवार दीगर अफराद के साथ फौरी तौर पर कार से उतर गए। उसके चंद मिनट बाद ही कार शोलापोश हो गई। इतला मिलते ही महेशवरम के फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओहदेदार इस गाड़ी में आग लगने की वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतवार के रोज मोदी हुकूमत के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने मरकज पर निशाना साधा है। पहले कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम पर तंज कसा और फिर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत को मुल्क के लिए खतरनाक बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना से लड़ने के लिए सही नीयत, पॉलिसी और फैसले होने चाहिए, महीने में एक बार एक प्रोग्राम नहीं। मरकजी हुकूमत को घेरते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क के लिए खतरनाक है। हुकूमत के 7 साल क्रिमिनल नेग्लिजेंस से भरे पड़े हैं। पैदल चले जा गांधी वड्रा और हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जब हमारे लाखों लाखों मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और बंगाल के हमारे भाई बहन जो तपती गर्मी में नंगे पांव बच्चे को कोख में लिए जिंदगी के अगले दिन की रोटी कहां से आएगी ये नहीं जानते पैदल चले जा रहे थे, तो हजारों हजारों बसों का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया था। पूरे देश में विपक्ष में होते हुए भी 2-3 प्रांतों को मैं अगर छोड़ दूं तो जहां जहां हम विपक्ष में थे, करोड़ों रुपया हमारे प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का कांग्रेस पार्टी ने जमा करवाया था। और जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने मुफ्त उनके वापस लौटने का मोदी सरकार के संचालित रेलवे को पैसा देकर इंतजाम करवाया। आज भी जब आपदा का अवसर है तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में सेवा में लगी है और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन के बदले में पैसा बटोरने और वसूली में लगी है, जैसा हमने कल देखा। क्या कारण है? क्या कारण है कि कर्नाटका में भाजपा के एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोदी जी के चहेते के चाचा हैं, वो बीबीएमपी का वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में भिजवाकर 500 रुपये वसूलने का वीडियो आपके चैनल्स ने दिखाया। क्या कारण है कि फर्जी इंजेक्शन बेचते लोग जो पकड़े गए, उनके तार सीधे भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी उनकी तारीफ में उन्हें मुबारकबाद के कसीदे पढ़ते नजर आए? तो एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस है। हमारे भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कर्नाटक से आते हैं। न्यूज़ बुलेटिन खत्म करने से पहले हम आपको एक बार फिर बता दें कि तेलंगाना में लॉकडाउन को 31 मई से 10 दिन तक के लिए बढ़ा दिया गया है और जो नरमी के जो औकात थे उसके तहत सुबह 10 बजे तक 1 बजे तक की नरमी दी गई है। साथ में 1 बजे के बाद घर वापसी के लिए 1 घंटे की छूट दी गई है, यानी 2 बजे तक आपको अपने घरों तक लौटना होगा। और वज़ीर आला ने कहा कि 2 बजे से दोपहर 2 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी की जाएगी। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का एक नमूना हम इससे पहले देख चुके हैं, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप लॉकडाउन के वक्त से पहले आप 2 बजे से पहले अपने घर लौट जाएं। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, कोरोना से अपने आप को महफूज रखें। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।